एनर्जी मार्केट्स इस वक्त सच में एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं। एक तरफ यूएस और ईरान के बीच जेनीवा टॉक्स की टेंशन है, तो दूसरी तरफ नेचुरल गैस में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो चलिए आज हम कल यानी बुधवार 25 फरवरी के मार्केट डेटा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए, जियोपॉलिटिक्स और टेक्निकल्स का एक जबरदस्त टकराव चल रहा है और हमारा काम यहाँ पर कोई टिप देना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेटा पर आधारित फैक्ट्स को सामने रखना है, ताकि हम सब मिलकर मार्केट के हर एक मूव को लॉजिकली समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले दुनिया भर की उन बड़ी खबरों को समझते हैं जो बाजार में हलचल मचा सकती हैं। इस समय 3 ऐसे मुख्य फैक्टर्स हैं जो एनर्जी सेक्टर को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला है ट्रम्प फैक्टर और ईरान का मुद्दा, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम मार्केट में वापस आ गया है। दूसरा है यूएस क्रूड इन्वेंट्री का शॉक, मतलब कच्चे तेल के भंडार में एक बड़ी गिरावट। और तीसरा, बिल्कुल इसके उलट, नेचुरल गैस की ओवर सप्लाई, जो कीमतों को नीचे खींच रही है। और ये देखिए, ये एक बड़ी खबर है। अमेरिका के क्रूड स्टॉक्स में 9 मिलियन बैरल की भारी गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब है कि फिजिकल मार्केट टाइट हो रहा है, भले ही ओपेक प्लस आगे चलकर आउटपुट बढ़ाने की योजना बना रहा हो। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस की कहानी एकदम अलग चल रही है। यहाँ अमेरिका में प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और गर्म मौसम की फोरकास्ट की वजह से कीमतें नीचे आ रही हैं। सोचिए, अगर एलएनजी का एक्सपोर्ट ज्यादा ना होता तो शायद कीमतें और भी नीचे चली जाती। तो ठीक है, अब आते हैं हार्ड डेटा और उन इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स पर। चलिए एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। अभी क्रूड की कीमत 6045 रुपये के आसपास चल रही है और ऐसा लगता है कि ये एक बुलिश कंसोलिडेशन के फेज में है। मतलब मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, एक तरह से सांस ले रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस का डेटा क्या कहानी बता रहा है। यहाँ पुट कॉल रेशियो 1.05 पर है, जो थोड़ा सा बुलिश से न्यूट्रल सेंटिमेंट दिखा रहा है। मैक्स पेन 6000 पर है। ये वो लेवल है जहां ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6200 और 6300 पर बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन राइटर्स को नहीं लगता कि मार्केट इतनी आसानी से इन लेवल्स को पार कर पाएगा। तो 25 फरवरी के लिए 6120 का लेवल एक ब्रेकआउट बैरियर है। अगर प्राइस वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर टिकता है तो अगला रास्ता 6250 तक खुल सकता है। नीचे की तरफ 5900 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और हाँ, 5960 से 6120 के बीच का एरिया एक चॉप जोन है, जहां सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब चलिए एमसीएक्स नेचुरल गैस मार्च कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहानी, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल अलग है। नेचुरल गैस की कीमत अभी 270 रुपये 1 रुपये के करीब है और चार्ट पर यह साफ साफ एक बेरिश डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। मतलब कीमतें लगातार नीचे की ओर जा रही हैं, जो एक मंदी का संकेत है। और ऑप्शंस का डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। पुट कॉल रेशियो सिर्फ 0.65 है, जो क्लियरली एक बियरिश सेंटिमेंट है। और तो और 280 और 300 रुपीस पर इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है कि ये लेवल्स कीमतों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार का काम कर रहे हैं। और ये रहा सबसे जरूरी लेवल 255। इसे हम कह सकते हैं लाइन इन द सैंड, या एक तरह की लक्ष्मण रेखा। अगर कीमतें इससे नीचे फिसलती हैं तो हमें 240 तक की एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कल है बुधवार और एनर्जी ट्रेडर्स के लिए बुधवार का मतलब होता है EII इन्वेंट्री डेटा का दिन। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए हमारा डेटा ड्रिवन गेम प्लान क्या होना चाहिए। कुछ जरूरी बातें। पहली, EIA डेटा से पहले आने वाले फेकआउट से सावधान रहें। दूसरी, US INR पर भी नजर रखें, क्योंकि ये भी MCX की कीमतों पर असर डाल सकता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, जेनेवा से आने वाली कोई भी खबर टेक्निकल्स पर भारी पड़ सकती है। तो याद रखना है, बुधवार को रात 9 बजे भारतीय समय के अनुसार EIA इन्वेंट्री डेटा आएगा। उस समय के आसपास मार्केट में अच्छी खासी हलचल मच सकती है, इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या क्रूड 6120 के बैरियर को तोड़ेगा या फिर नेचुरल गैस 255 के सपोर्ट से नीचे गिरेगा? हमारा काम आप तक सिर्फ डेटा पहुंचाना है, ताकि फैसला सोच समझकर लिया जा सके। देखते हैं मार्केट किस तरफ जाता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।